देखेंगे टाइम एंड वर्क का एक और पार्ट जो है पाइप्स एंड सिस्टम्स, इसके क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है। ये बिल्कुल टाइम ऑफ वर्क से सिमिलर है। आप बस इस वीडियो को देखते जाओ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो पाइप्स एंड सिस्टम्स में होता क्या है। एक टैंक होता है जिसको एक पाइप या दो पाइप भर रहे होते हैं। एक पाइप भर रहा होता है, दूसरा पाइप खाली कर रहा होता है, या फिर साइमल्टेनियसली ये पाइप्स भर रहे होते हैं। क्या ये उस बात से सिमिलर नहीं है कि एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, एक पाइप एक टैंक में इतनी देर में इतना पानी भरता है, दूसरा पाइप इतनी देर में इस टैंक को पूरा भर देता है। ये बिल्कुल सिमिलर है टाइम ऑफ वर्क से। अब आगे देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। चलिए पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप एक टैंक को 12 आवर्स में फिल कर देता है, दूसरा पाइप उस टैंक को 10 आवर्स में फिल कर देता है। अब दोनों पाइप्स मिलके उस टैंक को कितनी देर में फिल करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या डेटा है। P1 फिल करता है 12 आवर्स में, P2 फिल करता है 10 आवर्स में। तो दोनों मिलके उसको कितनी देर में फिल करेंगे। इसे निकालने के लिए जैसे हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में किया था, उसी तरह से ये पाइप 1 घंटे में 1/12 पार्ट ऑफ टैंक फिल कर देता है, दूसरा पाइप 1/10 पार्ट ऑफ टैंक फिल कर देता है। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में इतना पानी इतना काम कर देंगे या इतना पार्ट ऑफ टैंक फिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 12 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 6 × 5 × 2, राइट। और 6 × 5 × 2 इज 60। 6 और 10 को डिवाइड किया, यहाँ आ गया 6। 60 और 12 को डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 5। तो 11/60, ठीक है। 11/60 का उल्टा किया 60/11, तो हमको मिल जाएगा टाइम, या इसको हम लिख सकते हैं 5 घंटे और 5/11 आवर्स। और इसी को करने का एक और मेथड है, वो देखते हैं। एक पाइप फिल कर रहा है 12 आवर्स में, दूसरा पाइप फिल कर रहा है 10 आवर्स में। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 60, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम आया 60। अब इन दोनों को इससे डिवाइड करो, 60 को 12 से डिवाइड करो, ये आएगा 5। 60 को 10 से डिवाइड करो, ये आएगा 6। तो ये जो पाइप है वो एक 60 लीटर की टंकी को 1 घंटे में 5 लीटर पानी देता है, और ये जो पाइप है ये 60 लीटर की टंकी को 1 घंटे में 6 लीटर पानी देता है, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में 11 लीटर पानी भर देंगे, ठीक है। जो 11 लीटर पानी भरा और टोटल इनको भरना है 60 लीटर, तो कितनी देर में भरेंगे, 60/11। तो इतने घंटे में ये पूरी टंकी को फिल कर देंगे। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर P1 और P2 टैंक को फिल कर रहे हैं, और P2 और P3 और P4 टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं। तो P1 और P2 10 और 12 घंटे में टैंक को फिल कर देते हैं। P3 और P4 20 और 15 घंटे में टैंक को खाली कर देते हैं। तो P3 और P4 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव वर्क, और P1 P2 पॉजिटिव वर्क। तो अब अगर पूछा जाए कि चारों पाइप्स एक साथ खोल दिए जाएं तो कितनी देर में टैंक फिल होगा, तो कैसे निकालेंगे हम। 1 घंटे में चारों पाइप क्या काम करेंगे। 1 घंटे में P1 काम करेगा 1/10, ठीक है। 1 घंटे में P2 काम करेगा 1/12, ठीक है। 1 घंटे में P3 काम करेगा -1/20, और 1 घंटे में P4 काम करेगा -1/15, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम। 60
पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ सॉल्व करते हैं। 6 5 माइनस ये ब्रैकेट लगा दिया 60, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, ठीक है। 11/60 माइनस 7/60 इक्वल्स टू 4/60 which is 1/50। इसका रेसिप्रोकल लेंगे या इसको उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम जिसमें टैंक पूरा फिल हो जाएगा, वो क्या होगा 15 घंटे। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखा जाए जिसमें P1 एक पाइप है जो एक टैंक को फिल करता है 25 मिनट में और दूसरा P2 पाइप है जो एक टैंक को फिल करता है 50 मिनट में। अगर ये दोनों टैंक एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो टैंक कभी फिल होगा या नहीं। तो हमारे पास डेटा क्या है, P1 फिल करता है 25 मिनट्स में, P2 फिल करता है 50 मिनट्स में, तो टैंक फिल होगा या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि 1 मिनट में P1 कितना काम करेगा 1/25, P2 कितना काम करेगा -1/50। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 52 - 1 दैट इज 1/50। तो ये आंसर जो आ रहा है, ये आंसर आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब टैंक फिल होगा। कितनी देर में फिल होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे या इसको उल्टा कर देंगे। 50 मिनट्स में टैंक फिल हो जाएगा। ओके, तो टैंक फिल भी होगा और कितनी देर में होगा 50 मिनट के अंदर, है ना इजी। एक और क्वेश्चन रिएक्शन में है कि पाइप ए टैंक को फिल कर देता है 12 मिनट में, पाइप बी फिल कर देता है टैंक को 20 मिनट में। अब ये दोनों टैंक को हम एक साथ खोल देते हैं। 2 मिनट तक खुले रखने के बाद बी को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ए अकेला उस टैंक को फिल कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ए और कितना टाइम लेगा उस टैंक को फिल करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या डेटा है, देखिए। पाइप ए फिल करता है 12 मिनट्स में, पाइप बी फिल करता है 20 मिनट्स में, ठीक है। दोनों को 2 मिनट के लिए ओपन किया जाता है, ठीक है। 2 मिनट में वो कितना काम करेंगे। 1 मिनट में पाइप ए भरेगा 1/12 और पाइप बी भरेगा 1/20। एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 15, 15 × 4 60, 5 और यहाँ 3, तो 8/60 ये करेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में 8/60 पार्ट ऑफ टैंक फिल हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब 2 मिनट में कितना होगा, 2 × 8/60 जो होगा या तो 16/60 या फिर आप इसको लिख सकते हो 4/15 पार्ट ऑफ टैंक, ठीक है। ये कितने मिनट में फिल हो रहा है, 2 मिनट में, ठीक है। अब बचा कितना है टैंक का पार्ट जो फिल करना है, 1 - 4/15 दैट इज 15 - 4/15 इज 11/15, करेक्ट। इतने पार्ट को ए कितनी देर में फिल करेगा, ए 1 मिनट में फिल करता है 1/12। 1 मिनट में 1/12 पार्ट, ठीक है। तो 11/15 पार्ट को कितनी देर में फिल करेगा, 11/15 × 1 / 1/12, ठीक है। 11/15 × 12, ये 12 यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 5 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो 44/5 मिनट्स, और कह सकते हैं अपन इसको 8.8 मिनट्स। तो 8.8 मिनट्स में ये पाइप ए
बाकी बचे हुए टैंक को फिल कर देगा। इजी है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप एक टैंक को मिलके फिल कर रहे हैं या एक सिस्टम को मिलके फिल कर रहे हैं और उस सिस्टम में एक लीक है, वो लीक भी साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। अब दोनों पाइप्स को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो सिस्टम 20 मिनट में फिल हो जाती है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वो जो लीक है वो कितनी देर में पूरी सिस्टम को खाली कर देगा। अब देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चलता है। ए और बी फिल कर देंगे 12 और 15 मिनट्स में। ठीक है, ये दोनों काम कर रहे हैं पॉजिटिव और जो लीक काम कर रहा है वो है नेगेटिव। लेट सपोज लीक जो है वो x मिनट्स में पूरे सिस्टम को एम्प्टी कर देता है। लीक x मिनट्स में सिस्टम को एम्प्टी करेगा, सिस्टम एम्प्टी। ठीक है, तो 1 मिनट में पाइप A कितना काम करेगा 1/12। 1 मिनट में पाइप B काम करेगा 1/15 और जो लीक है वो काम करेगा नेगेटिव। ठीक है, तो -1/x। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 20 मिनट्स में जब तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं उसके बाद भी सिस्टम 20 मिनट में पूरा फिल हो जाता है। तो 1 मिनट में सिस्टम फिल होगा 1/20। ठीक है, अब x को राइट साइड में ले आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1/12 1/15 -1/20 इक्वल्स टू 1/x। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो यहाँ आया 5, यहाँ आया 4 और नीचे आया 5 4 20 20 60 -1/20 9/60 -1/20। ठीक है, यहाँ फिर से एलसीएम लिया 9 - 3/60 which is equals to 6/60 that is 1/10। तो 1/x equals to 1/10 और x equals to 10 minutes। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चल गया कि लीक 10 मिनट में उस पूरी टंकी को खाली कर देगा। इजी तो लग रहा है ना, बिल्कुल इजी। अब अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कीजिए, जो है कि 2 pipes fill a cistern in 25 and 10 minutes respectively. There is a leak when all pipes are open. Cistern is filled in 35 minutes. Now find the time in which leak will empty the cistern. ओके, आपको वो टाइम निकालना है जिसमें ये सिस्टम को जो लीक है वो सिस्टम को पूरा एम्प्टी कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या क्या है 25 मिनट्स और 10 मिनट्स में फिल कर रहा है और 35 मिनट्स में वो पूरा फिल हो जाता है। अब हमको टाइम निकालना है वो लीक कितनी देर में उस सिस्टम को एम्प्टी कर देगा। फटाफट अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।